आगे से बना रहे हैं, पीछे से बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं। यहाँ तो एक एक सही है, बस सही है। रिपोर्ट हमारे पास है और आगे रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि अब जिस तरह से आज आपने पत्रकारों को बुलाया है, प्रेस वार्ता रखी मुड़िया अहमदनगर में, क्या मामला है, क्यों बुलाया? मुड़िया अहमदनगर में मामला ये है कि हमारे यहाँ एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे एक कमेटी रजिस्टर्ड हुई है, संतोषी माँ मंदिर मेला महोत्सव मुड़िया अहमदनगर। तो उसमें लगातार घोटाला चल रहा है और उस संस्था का पंजीकरण निरस्त कराने के संबंध में हमने ये प्रेस वार्ता को बुलाया है। जिस तरह से आप बता रहे हैं घोटाला चल रहा है, क्या घोटाला है और कौन लोग हैं जो घोटाला कर रहे हैं? घोटाला ये है कि संस्था बनाई गई और ये कहा गया कि हम संस्था के माध्यम से मंदिर का निर्माण करेंगे और मंदिर का निर्माण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू समाज से चंदा लिया गया है, लेकिन उस चंदे से मंदिर का निर्माण नहीं किया गया बल्कि दुकानें बनवा दी गई और वो अपने अपने लोगों को आवंटित कर दी गई। और जब समिति रजिस्टर्ड कराई थी उसमें एक नियम बनाया था कि कोषाध्यक्ष 500 रुपये तक अपने पास रख सकता है, उससे ज़्यादा अपने पास नहीं रखेगा। लेकिन आप देखेंगे मेला कमेटी का जो खाता है उसमें कभी पैसे जमा हुए ही नहीं, सारा कमेटी के लोग जो हैं वो अपने पास रखते रहे और यही घोटाला है उसमें। जो दुकानें आवंटित की गई हैं उनका किराया समिति तक जाता है या कोई निजी व्यक्ति लेता है? समिति तक जाता है लेकिन समिति उसे खाते में जमा नहीं करती है। पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है? अभी कोई हिसाब किताब नहीं है। लगभग कितने रुपए का घोटाला होगा आपको लगता है? कितने रुपए का घोटाला कर लिया गया होगा अब तक? और कौन लोग हैं जो लोग घोटाला कर रहे हैं? समिति अध्यक्ष कौन है, कोषाध्यक्ष कौन है? समिति अध्यक्ष जो हैं वो वेद प्रकाश हैं और कोषाध्यक्ष वीरेंद्र पाल जी हैं। ये सभी मिलकर के ही पिछले 2001 से लगातार घोटाला चल रहा है। तो आपने इसको लेकर कहीं शिकायत की? हाँ, हमने शिकायत की है। हमने रजिस्ट्रार के यहाँ शिकायत की थी। रजिस्ट्रार ने इन्हें कई बार नोटिस दिया कि भाई घोटाले के संबंध में शिकायत आई है, आप अपने सोसाइटी से संबंधित सभी दस्तावेज लेकर आएँ और हमें दिखाएं। कई बार नोटिस जारी किया गया है जिनकी हमारे पास कापी है, लेकिन ये एक भी दस्तावेज लेकर आज तक सोसाइटी में नहीं गए। कमेटी में कितने लोग हैं? कमेटी में लगभग 32 लोग हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने घोटाले को उजागर किया है, घोटाले की बात कह रहे हैं, तो ये लगभग कितने रुपए का, मैं बार बार पूछा हूँ, लगभग कितने रुपए का घोटाला होगा और आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो घोटालेबाज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, रिकवरी हो और इस संस्था का पंजीकरण निरस्त किया जाए। लाखों रुपए का घोटाला है। लाखों रुपए का घोटाला है इसमें, कई लाख रुपए का घोटाला। इसमें कितनी दुकानें हैं? इसमें लगभग 12 दुकानें हैं। 12 दुकानों को मतलब सारी किराए पे हैं। तो उसका कितना किराया आता होगा? 500 रुपये महीने पर दुकान से लेते हैं। तो ये संस्था के द्वारा उठाई गई?
संस्था के द्वारा ही उठाई गई हैं, लेकिन किसी को कोई रिटर्न में पेपर नहीं दिया गया है। ऑफ रिकॉर्ड आवंटित की गई हैं दुकानें। तो ये किस चीज़ का मंदिर है? ये संतोषी माँ मंदिर है, यहाँ शिव परिवार है और संतोषी माँ ये मुड़िया अहमदनगर में। ये बाजार लग रही, बाजार का किराया था? बाजार का क्या मामला है बताइए। बाजार का मामला ये है, ये संतोषी माँ मंदिर प्रांगण में ही बाजार लगती है और इसका वार्षिक ठेका होता है। ये बाजार कब कब लगती है? ये हफ्ते में 2 बार लगती है। जो पैसा होता है वो किसके खाते में जाता है? वो कमेटी के खाते में नहीं जाता है, वो अपने पास निजी रखते हैं। खाते में आज तक पैसा ही नहीं बढ़ा है जब से समिति रजिस्टर्ड हुई है, इनने कराई है। खाते का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इनके पास, दुकान का भी रिकॉर्ड नहीं है, कोई नहीं है। और ये हॉल है, एक इसमें हॉल भी है, वो 70-72 हज़ार रुपये साल का परियत का उठा हुआ है, उसका भी पैसा पता नहीं चलता कहाँ जाता है, कोई रिकॉर्ड में है ही नहीं खाते में। ये जो पैसा आता है वो मंदिर में लगता नहीं लगता है। आप देख सकते हैं जैसा पहले था उसी स्थिति में आ जाए। है। कोई और भी प्रॉपर्टी है? नहीं, संस्था की और नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है।